देखिए अध्याय नंबर 3 जो है हमारा सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज। हमको इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे दो फार्मूलों की आवश्यकता है। एक तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और दूसरा है मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। ये आपको दो फार्मूला है। मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं, दर को R से, समय को T से। ये दो फार्मूला है। दो फार्मूला के अलावा हमको कोई तीसरा फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। हमको जो जो दिया पहले इसको लिखेंगे। 500 रुपये की धनराशि, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन हमको कितना दे दिया 500। 10% जहाँ प्रतिशत रहेगा वो हमारा क्या होगा दर होगा। क्या हो जाएगा दर। दर कितना है 5%। 3 वर्ष समय, समय कितना दे दिया 3 वर्ष। समय बराबर 3, इतना लिख लेंगे। हमको पूछा क्या है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या है। साधारण ब्याज को किससे प्रदर्शित करते हैं SI से, सिंपल इंटरेस्ट। मुझे पता है P इंटू R इंटू क्या है T है। P इंटू R इंटू T अपान 100 मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है 5%, समय कितना है 3 वर्ष, बटे क्या कर देंगे 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर बचा क्या 5 गुणे 5 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 25 3 75। 75 रुपया हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। 75 रुपया क्या आ गया साधारण ब्याज। यही हमारा क्या है आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मुझे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, हमको दर निकालना है। मुझे दर क्या करना है निकालना है। 6000 का 10 वर्ष का था साधारण ब्याज। तो 6000 हमको दे दिया है, तो मूलधन दे दिया कितना 6000। समय, समय 10 वर्ष। साधारण ब्याज 240। वही फार्मूला साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपान 100। तो यह साई का वैल्यू कितना दे दिया 240, प्रिंसिपल दे दिया मुझे 6000, रेट मुझे नहीं पता, टाइम मुझे दिया है 10 वर्ष, बटे कितना 100। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब मुझे रेट निकालना है। क्या निकालना मुझे रेट, आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू जहां है तहां छोड़ देंगे हम। ये 200 कितना है 40 है। अब देखेंगे ये 600 बच रहा है, तो 600 ऊपर है तो 600 कहाँ कर देंगे नीचे कर देंगे। तो एक इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 से कट जाएगा या 6 से काटना, 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 दहा में। अब 1 0 बचा तो एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव। तो रेट का वैल्यू आ जाएगा 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव 4%। ये हमारा क्या है आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष। 2500 रुपये दे दिया आपको, 2500 रुपये दे दिया तो 2500 क्या दिया आपको याद रखना। देखिए साधारण ब्याज की दर से, इसमें क्या है साधारण ब्याज है तो हमको दे दिया मूलधन। मूलधन कितना हो गया 2500। समय 2 वर्ष 6 माह। इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो 2 6 माह, एक साल में कितने माह 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 1 2, 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 वर्ष हो गया।
इसको हम बदल सकते हैं, 2 दूना के 4 1 5/2। अब रेट दे दिया है मुझे कितना 6%। मुझे पूछा क्या है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एसआई निकालना है, साधारण ब्याज। क्या होता है मूलधन गुणे दर कितना है 6%, समय कितना है 5/2, अपान क्या हो जाएगा सब 100। 2 जीरो से 2 जीरो 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25 गुणे 3 गुणे 5, तो हो जाएगा। आप गुणा कर देंगे 25 3 75, 75 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 25 हासिल 2, 7 5 35 2 37, 375 रुपया। अब मुझे पूछा है मिश्र धन, तो आपको मैंने बताया मिश्र धन बराबर क्या होता है ब्याज प्लस प्रिंसिपल। ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज हमारा 375 और मूलधन हमारा 2500, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2, तो हमारा कितना आ गया 2875 रुपया मूलधन। अब अगला है मूलधन 2000 2 वर्ष में 3000 हो जाता है। देखिए मूलधन हमको दिया है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, आप याद रखिएगा। समय दे दिया टाइम 2 वर्ष, और हो जाता है, हो जाते का मतलब क्या दे दिया है आपको याद रखना है, अमाउंट दे दिया। अमाउंट कितना दे दिया 3000। तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की मुझे दर बताना है। तो ब्याज की दर के लिए मुझे पता पहले एसआई चाहिए। एसआई होता क्या है, तो मुझे पता है, मैंने इसके लिए आपको फार्मूला बताया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मुझे 3000, एसआई कितना है प्रिंसिपल 2000, एसआई मुझे नहीं पता। एसआई निकालना, तो एसआई को छोड़ेंगे, इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, 3000 माइनस 2000 कितना आ जाएगा 1000। 1000 हमारा क्या आ गया एसआई आ गया। हमसे दर पूछा है, तो आपको फार्मूला पता है एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपान 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1000, प्रिंसिपल 2000, रेट पूछा है, टाइम 2 वर्ष बटे 100, 1010। अब मुझे रेट निकालना है, यहाँ स्पेस नहीं है यहाँ कर दे रहा हूँ, रेट निकालना है। देखिए 1000 तो रहेगा ही, ये बचा कितना 200 यहाँ 2 यहाँ, 200 में 2 को गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 400। 400 ऊपर नीचे से 400 कहाँ हो जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 से आप काट लेंगे, 2 से 2 दूनी की 4, 2 5 10, भाग दे देंगे तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5%। यही हमारा क्या है रेट है। आगे दिया है हमारा, एक क्वेश्चन लंबा था मैंने इसको छोटा बनाया है। देखिए समय 5 वर्ष, साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 है। देखिए साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब गुणा होता है 2/5। देखिए अगर हम निकालते यहाँ से हैं तो सिंपल इंटरेस्ट अपान अमाउंट होता क्या है, मैंने अभी अमाउंट के लिए बताया है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई होता है। मैंने अभी आप लोग को पीछे बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई होता है, गुणे 2/5। अब हम क्या करेंगे, एसआई बराबर गुणा कर देंगे, इसका इसमें करेंगे तो 2/5p, इसका इसमें करेंगे तो 2/5 एसआई। एसआई एसआई है तो इसको इधर ले आइए, एसआई इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, एसआई बराबर कितना है 2/5p। अब देखिए करना क्या है, ये चला जाएगा यहाँ, 5 यहाँ गुणा हो जाएगा क्योंकि लस लेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 1 से भाग देंगे 5, एसआई है तो एसआई
5 से भाग देंगे 1, 2 है तो 2 SI बराबर 2/5P। देखिए 5 SI में से 2 SI जाएगा तो कितना बचेगा, 3 SI बचेगा। नीचे कितना है 5, ये कितना है 2/5P। देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा का 3 SI जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 प्रिंसिपल के। 3 SI जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 प्रिंसिपल के। अब यहाँ तक देख लीजिए, आगे हम लगाते हैं। मैंने बताया 3 जो SI है वो किसके है, प्रिंसिपल के। मैंने SI का फार्मूला बताया हूँ, क्या होता है, P × R × T/100। इधर कितना है 2P, P से P का हुआ कैंसिल, 3 गुणे R है, R का वैल्यू हमसे पूछा ही था और T का वैल्यू दिया था, समय कितने वर्ष दिया था, 5 वर्ष, बटे कितना 100। रेट मुझे पूछा है, इधर 2 बचा ही है। अब मुझे रेट का वैल्यू निकालना है तो ये हमारे पास 2 रहेगा, ये हमारा भाग में, इधर क्या कर देंगे गुणा में। ये दोनों गुणा में तो नीचे का हो जाएगा भाग में, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे 20 बार में 5 से काटेंगे 3, इसका गुणा कर देंगे 20 दूना के 40, 40 बटे का हो जाएगा 3। तो 40 में 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, एक उतरता जाएगा 0.33, 13.33%। ये हमारा क्या है आंसर। ये हमारा क्या था, साधारण ब्याज था। अब हम आगे पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको लगा लीजिएगा, पूरा रिवीजन 2 बार करिएगा।